ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या जिसमें मौन व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन मौन रहकर स्नान, दान, पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि किया जाता है और इसीलिए यह अमावस्या सभी अमावस्या तिथियों में खास मानी गई है। इस दिन गंगा की पवित्र नदी में डुबकी लगाने का बहुत पुण्य मिलता है। मान्यता के अनुसार इस अमावस्या पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इसी आधार पर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास में जो अमावस्या तिथि आती है, इसे ही मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करने से जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर स्नान, जप, तप व दान से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितृ की शांति के लिए पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं। साल 2025 में माघी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी को रहेगी, क्योंकि अभी प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर है। तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का विशेष महत्व है, जो कि इस बार 29 जनवरी को किया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान किया जाता है। इस बार स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 29 जनवरी प्रातःकाल 5:25 से लेकर 6:19 तक। तो जो लोग इस समय महाकुंभ में हैं वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, लेकिन जो महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं या जाकर आ चुके हैं, उन्हें भी मौनी अमावस्या पर घर में जो भी आपका स्नान का जल है, इसमें गंगा जल और काला तिल डालकर इस जल से हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान का जो आप जल लेंगे वह सामान्य जल हो, ठंडा पानी हो, ताज़ा पानी हो, इसे गर्म करके स्नान ना करें। गर्म करके इसलिए नहीं नहाना है क्योंकि अभी माघ स्नान चल रहा है और माघ स्नान का इतना अधिक महत्व है कि यदि आप पूरे महीने में स्नान नहीं भी करते, मात्र एक दिन भी नियम से स्नान कर लेते हैं, तो भी आपको माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। तो जो लोग माघ स्नान नहीं कर रहे हैं, माघ स्नान का जो महत्वपूर्ण नियम है वो नियम ये है कि इस दिन इसमें आपको सामान्य जल से यानी कि ताज़े व ठंडे पानी से स्नान करना होता है। इसमें गर्म पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कम से कम एक दिन तो हम यह नियम ले ही सकते हैं। ताज़ा पानी से, एकदम ठंडा पानी भी मत लीजिएगा, ताज़ा पानी ले लीजिएगा। इसमें गंगा जल, काला तिल डालकर स्नान कीजिएगा। स्नान के वक्त मन ही मन आपको हर हर गंगे बोलना है, क्योंकि अभी मौनी अमावस्या है इस बार की। तो अन्य अमावस्या व पूर्णिमा पर हम माँ गंगा का स्मरण करके माँ गंगा का नाम लेकर स्नान करते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में आपको मौन रहकर, यदि आप मौन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी जब तक आप स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान इत्यादि करते हैं, तब तक आप कम से कम मौन रहें। और जब आपको बोलने की आवश्यकता हो तो आप बोलने से पहले राम नाम बोलकर फिर अपना वाणी आरंभ करें। क्योंकि जो घर पे रहते हैं, मान लीजिए घर पे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, वो तो शायद मौन व्रत रख भी लें, लेकिन जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ तो आप मौन व्रत नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए प्रातःकाल जल्दी स्नान करके दान कर लीजिए। दान में आज के दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप दान करना चाहे दान कर सकते हैं। स्नान कीजिए, दान कीजिए, पूजा पाठ इत्यादि जो भी करेंगे। पूजा पाठ के दौरान भी आपको मंत्र मुंह से जुबान हिलाते हुए यानी कि जिह्वा को हिलाते हुए कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं करना है। मन ही मन आपको आज के दिन सारे मंत्रों का जाप, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, मन ही मन करना है। इस प्रकार से मौनी अमावस्या पर आपको पूजा पाठ, स्नान, ध्यान करना चाहिए। जो मौन व्रत रख सकते हैं वो मौन व्रत रखेंगे, लेकिन जो मौन व्रत नहीं रख सकते हैं वो इसी विधि से करेंगे। और अनायास बिना वजह की बातें ना करें, जब आवश्यकता हो उसी समय बातें करें। व्यर्थ की, इधर उधर की निंदा, किसी की चुगली, इस प्रकार की बातें करने से हमें बचना चाहिए। आज के दिन जितना हो सके गंभीर रहकर एकांत में भगवान का ध्यान करना चाहिए। आज के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना है। और क्योंकि यह अमावस्या रविवार के दिन नहीं पड़ रही है, तो आप पीपल पूजन भी कर सकते हैं।
जो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं या फिर किसी भी पवित्र नदी में आज के दिन स्नान कर रहे हैं, उन्हें स्नान के बाद पितरों के निमित्त जल चढ़ाना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो स्नान के बाद आप घर पे जैसे स्नान करते हैं तो 1 लोटा जल ले लीजिए। इस जल में आप काला तिल डालिए, चावल के दाने डालिए जो कि टूटे हुए ना हो, और यह जल लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो जाइए, पितरों का ध्यान कीजिए और फिर यह जल पितरों का ध्यान करके पीपल वृक्ष में चढ़ाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जब आप इस विधि से पितरों के निमित्त जल पीपल को अर्पित करते हैं तो यह जल सीधे पितरों को प्राप्त होता है और इससे पितृ तृप्त होते हैं। और जब आपको पता ही है कि पितृ जब तृप्त होते हैं तो वैसे ही हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब पितृ दोष लगता है, पितृ अगर अतृप्त होते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या पता हमारी समस्याएं जो जीवन में आ रही हैं कहीं ना कहीं पितृ दोष के कारण आ रही हों, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें पितरों को तृप्त किया जाए, पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। तो अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या तिथि पर, केवल मौनी अमावस्या ही नहीं, प्रत्येक अमावस्या तिथि पर यदि इस विधि से पीपल वृक्ष में पितरों का ध्यान करके जल अर्पित किया जाए तो सदैव पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से आपको मौनी अमावस्या पर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि करना है। और आज के दिन हो सके तो एक नई डायरी ले लीजिएगा। इस डायरी पर लाल रंग का आप एक कलम ले लीजिए और इस पर मौन रहकर एकांत में बैठकर जितना आप राम नाम लिख सकते हैं इन्हें लिखते जाएं। और ऐसा आपको जब अवसर मिले आप शुद्ध होकर बैठ जाइए और बैठकर एकांत में बैठकर राम नाम लिखिए। और यदि ऐसे में आपके मन में कोई मनोकामना होती है, कहा जाता है कि किसी मनोकामना के साथ यदि आप राम नाम लिखते हैं तो वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आज ही के दिन से ये कार्य आरंभ कर दीजिए। एक डायरी लीजिए, लाल कलम लीजिए और एकांत में बैठकर अपनी मनोकामना मन में रखकर राम नाम ध्यानपूर्वक लिखते जाइए। तो आज के वीडियो में मौनी अमावस्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, हमने आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।